चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य गणित के लिए। आज हम पढ़ेंगे ब्याज से संबंधित मतलब इंटरेस्ट से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्याज होता क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक अथवा साहूकार से कोई धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए उधार लेता है तो पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार निश्चित अवधि पर उसे उस धनराशि के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि भी देनी पड़ती है। उस अतिरिक्त धनराशि को ही हम ब्याज कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक या फिर साहूकार से कोई धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए उधार लेता है तो पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार निश्चित अवधि पर उसे उस धनराशि के साथ कुछ अतिरिक्त धनराशि भी देनी पड़ती है। उस अतिरिक्त धनराशि को ही हम ब्याज कहते हैं। ब्याज से संबंधित कुछ पद बताए गए हैं, सम टर्म्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट। सबसे पहला है मूलधन। मूलधन मतलब इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल। उसको किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा बैंक अथवा साहूकार से उधार ली गई राशि को ही हम मूलधन कहते हैं। जो राशि ली जाती है उसको मूलधन कहा जाता है। इसको हम पी से निरूपित करते हैं। मिश्र धन, इसको अमाउंट बोला जाता है। मूलधन व साधारण ब्याज के योग को मिश्र धन कहा जाता है। इसको हम ए से निरूपित करते हैं। जो मूलधन होता है उसमें जो ब्याज होता है दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्र धन बन जाता है। अब आता है समय। समय जिसको इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा उधार लिया गया धन या जमा किया गया धन जिस निश्चित अवधि के पश्चात वापस या पुनः प्राप्त किया जाता है उस अवधि को समय कहते हैं। इसे हम टी से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं? टी से। तो ये समय कहा जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या होता है? पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार जिस दर से उधार ली गई धनराशि पर ब्याज की गणना की जाती है वह दर ब्याज की दर कहलाती है। ब्याज की दर को हम R% या कैपिटल R% से निरूपित करते हैं। तो साधारण ब्याज सबसे पहले हम जानेंगे, जिसको हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है? जब ब्याज की गणना केवल उधार ली गई धनराशि पर निश्चित अवधि के लिए समान रूप से की जाती है तो इस प्रकार के प्राप्त ब्याज को हम साधारण ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज को हम SI से निरूपित करते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं निरूपित के द्वारा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P है प्रिंसिपल अमाउंट, R है रेट और T है टाइम। जहाँ प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है मूलधन, रेट का मतलब दर और T का मतलब समय। मिश्रधन अगर निकालना हो तो मिश्रधन का फार्मूला होता है जितना मूलधन निकलेगा, मूलधन दिया हो और प्लस जितना ब्याज निकला है इस फार्मूले के द्वारा उनको ऐड कर देंगे तो वो मिश्रधन हो जाएगा। इसको हम A इक्वल टू P प्लस SI लिख सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो A इक्वल टू P कॉमन ले लेंगे और R इंटू T अपॉन 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100। ये हो जाएगा मिश्रधन का फार्मूला। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं। पहला नोट है, जिस दिन धन दिया जाता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता है, परंतु जिस दिन धन वापस दिया जाता है वह दिन ब्याज हेतु गिना जाता है। ये ब्याज की कंडीशन होती है। जिस दिन हम धन लिया जाता है उस दिन का ब्याज नहीं गिना जाता है और जिस दिन धन वापस दिया जाता है उस दिन का ब्याज गिना जाता है। दूसरा नोट है, समय की इकाई ब्याज दर के अनुसार होनी चाहिए, अर्थात यदि ब्याज दर वार्षिक है, 6 माही है, तिमाही है या मासिक है तो समय क्रमशः वर्षों, 6 माही, तिमाही तथा माह में ही होना चाहिए। फिर हम आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज को मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज को हम जानें क्या होता है। यदि एक निश्चित अवधि के उपरांत ब्याज की गणना मूलधन के साथ साथ विगत अवधि के ब्याज पर भी की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, जिसको हम CI से निरूपित करते हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक निश्चित अवधि के समाप्त होने पर मूलधन बदलता जाता है, अर्थात यदि अवधि वार्षिक हो तो पहले वर्ष के अंत का मिश्रधन मतलब मूलधन जितना रहेगा और प्लस ब्याज रहेगा वो अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। मतलब जो मूलधन दिया रहता है उसमें जो ब्याज रहता है उसको मिला करके वो मूलधन बन जाता है, फिर से इंटरेस्ट चलने लगता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब कंपाउंड अमाउंट अगर निकालना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन व चक्रवृद्धि ब्याज के योग को ही चक्रवृद्धि मूलधन कहते हैं।
इसे ए से निरूपित किया जाता है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ए इक्वल टू फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस मूलधन, दोनों का जो योग होता है वो चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाता है। अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, इससे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि मूलधन P रुपए है और चक्रवृद्धि मिश्रधन A रुपए है और दर R% वार्षिक है तथा समय N वर्ष है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मूलधन टू 1 प्लस दर अपॉन 100 समय माइनस 1। इसको हम इस टाइप से निरूपित लिख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100/n माइनस 1। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है। अगर हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना हो तो ये रहेगा, कंपाउंड अमाउंट निकालना हो तो ये रहेगा हमारे पास क्या, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100/n, ये रहेगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। दोनों में डिफरेंस है, इसमें P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100/n माइनस 1 है, किसका? चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला है ये। अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना हो तो इसके लिए हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100/n, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला है।